राहुल एक छोटा सा गांव का लड़का था। उसका सपना था कि वह एक दिन शहर जाकर पढ़ाई करके एक बड़ा आदमी बने। गांव में पढ़ाई की सुविधा सीमित थी, इसलिए उसके माता पिता ने बहुत मुश्किल से पैसे जोड़कर उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में भेजा। राहुल ने पढ़ाई शुरू की, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि शहर की पढ़ाई का स्तर गांव से बहुत ऊंचा था। उसे हर विषय में अच्छे अंक लाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ी। राहुल को समय का प्रबंधन करना नहीं आता था। वह कभी कभी घंटों तक खेलता रहता, तो कभी अपने दोस्तों के साथ समय बिताता और फिर पढ़ाई के लिए बहुत कम समय बचता। उसका रिजल्ट धीरे धीरे गिरता गया और वह निराश महसूस करने लगा। एक दिन उसके टीचर मिस्टर शर्मा ने उसे बुलाया और पूछा, राहुल, क्या तुम जानते हो कि तुम पढ़ाई में अच्छा कर सकते हो? तुम्हारी क्षमता बहुत है, परंतु तुम उसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हो। राहुल ने टीचर की बात ध्यान से सुनी और उन्हें अपनी समस्या बताई कि वह पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है। मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, समय प्रबंधन करना सीखना बहुत जरूरी है। तुम्हें समझना होगा कि हर किसी के पास दिन में केवल 24 घंटे होते हैं, लेकिन जो लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं, वही सफल होते हैं। मिस्टर शर्मा ने उसे एक सुझाव दिया, हर रात सोने से पहले अगले दिन की योजना बनाओ। यह तय करो कि किस काम में कितना समय लगेगा और उस हिसाब से अपने समय को बांट दो। और सबसे जरूरी बात, जो भी काम करो उसमें पूरी ईमानदारी से ध्यान दो। राहुल ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया। उसने अगले ही दिन से अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया। सुबह उठते ही सबसे पहले वह अपने दिन की योजना बनाता। उसने पढ़ाई, खेल और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए अलग अलग समय निर्धारित कर लिया। जब वह पढ़ाई करता तो केवल पढ़ाई पर ध्यान देता और जब खेलता तो केवल खेल पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसका समय का सही उपयोग करने का तरीका सुधरने लगा। कुछ महीनों बाद उसके मेहनत का फल दिखने लगा। उसका रिजल्ट पहले से बेहतर आने लगा। टीचर्स और दोस्त भी उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। उसने यह महसूस किया कि समय प्रबंधन के कारण उसकी क्षमता का अधिकतम उपयोग हो रहा है। अब वह पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। राहुल ने इस अनुभव से एक सीख ली, समय का सही उपयोग करके ही कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उसने अब यह तय कर लिया था कि वह हर कदम पर अपना समय सोच समझकर लगाएगा ताकि वह अपने सपनों को साकार कर सके। समय बीतता गया और राहुल ने अपने इस अच्छे आदतों को कभी नहीं छोड़ा। उसने स्कूल में टॉप किया और आगे चलकर एक सफल इंजीनियर बना। आज जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते हैं, तो वह केवल एक ही बात कहता, समय प्रबंधन ही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। अगर आप समय का सम्मान करेंगे, तो समय भी आपको सफलता का सम्मान देगा। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम समय का सही ढंग से प्रबंधन करें और अपनी प्राथमिकताओं को समझकर अपने कार्यों को समय पर करें, तो हम अपने जीवन में हर वह ऊंचाई हासिल कर सकते हैं जो हमने अपने सपनों में देखी है।